दुनिया की लगभग हर सभ्यता में बहुत से गॉड का वर्णन मिलता है, जिसमें से कुछ बहुत ही शक्तिशाली थे और कुछ इंसानों की तरह कमजोर लेकिन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। पर इन सभी सभ्यताओं के गॉड्स में दो बातें बहुत कॉमन थी, या तो वह बहुत ज़्यादा अलग थे या फिर बिल्कुल सेम, जैसे कि इंद्र और थॉर। हिंदू मैथोलॉजी के गॉड इंद्र नॉर्स मैथोलॉजी के गॉड थॉर से इतने ज्यादा सिमिलर हैं कि दुनिया में कई लोगों का मानना है कि वे एक ही थे, बस अलग अलग धर्मों और सभ्यताओं में उन्हें अलग नाम दिया गया है। तो गाइस, क्या ऐसा सच में है? आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। इंद्रदेव हिंदू धर्म के देवता हैं और ये स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र हैं और देवताओं के राजा को इंद्र कहते हैं। उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का नाम भी इंद्र हो जाता है। देवराज अपना पद खो जाने का भय इन्हें बराबर सताया करता है। नॉर्स मैथोलॉजी के गॉड थॉर मूवी के थॉर से बहुत अलग हैं। नॉर्स मैथोलॉजी के थॉर के दाढ़ी और बालों के कलर अलग अलग थे। मूवी में गोल्ड दिखाए गए हैं, रियल में रेड है। इंद्रदेव के माता पिता का नाम अदिति व कश्यप है और पत्नी का नाम सची और जल के देवता भाई वरुण है। ऐसे ही इंद्रदेव के और भी भाई बहन हैं और राजा इंद्र की तरह एसगार्ड के राजा के बेटे हैं। मूवी में लोकी को थॉर का भाई बताया गया है, लेकिन असल में वो थॉर के अंकल हैं। इंद्रदेव और थॉर की पावर्स के बारे में बात करें तो पावर्स सेम हैं, लेकिन हथियार अलग अलग। इंद्र का हथियार वज्र है और थॉर का हथियार हथौड़ा है। वज्र जो कि ब्रह्मा के सभी हथियारों में से दूसरे नंबर पर आता है। थॉर का हथौड़ा जिसमें वह बिजली को पैदा कर सकता है और उसी हथौड़े से बिजली की रफ्तार से उड़ भी सकता है और ये भी वज्र की तरह ही शक्तिशाली है। इंद्रदेव का सारथी ऐरावत हाथी है और के रथ को चलाने वाली भेड़े हैं। इंद्रदेव को बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन उनका घमंड श्री कृष्ण जी ने तोड़ दिया था, वो भी अपने बालक रूप में, जब इंद्र को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे थे। और उनकी यही एक कमजोरी थी कि वह घमंड करते थे, जिसके कारण वह इतने शक्तिशाली हथियार वज्र के साथ भी हार सकते हैं। और के प्रमुख रूप से संबंधित देवता हैं, जो जर्मन लोगों के रिकॉर्ड किए गए इतिहास में है। जर्मन के क्षेत्रों में रोमन कब्जे से प्रवासन अवधि के आदिवासी विस्तार के लिए वाइकिंग युग के दौरान उनकी उच्च लोकप्रियता के लिए जब इस प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। स्कैंडिनेविया के ईसाईकरण उनके हथियारों का प्रतीक है। मोजनीर पहनाए गए थे और नॉर्स वातुप्रस्थ व्यक्तिगत नाम, जिसमें भगवान का नाम उनकी लोकप्रियता का गवाह है और बारीकी से गड़गड़ाहट से जुड़े हैं। और विशेष रूप से हिंदू धर्म के देवता इंद्र से इनका लाल बाल और वज्र हथियार जुड़ा हुआ है। थॉर और इंद्र सेम ही है। और तो और विद्वानों ने इंद्रदेव की तुलना नॉर्स देवता थॉर से की है। पौराणिक देवमंडल में इंद्र का वह स्थान नहीं है जो वैधानिक देवमंडल में है। पौराणिक देवमंडल में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का महत्व बढ़ जाता है। इंद्र फिर भी देवाधिराज माना जाता है। वह देवलोक की राजधानी अमरावती में रहता है। सुधर्मा उसकी राजसभा तथा सहस्त्र मंत्रियों का उसका मंत्रिमंडल है। लोगों का मानना है कि राजा देवराज इंद्र और थॉर सेम हैं, पर यह दोनों एक ही देवता हैं। पर देशों के अलग अलग होने से इनके नाम भी अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना करने वाले भी एक ही हैं और उसे चलाने वाले भी। यह तो वो देवता हैं जिनको भगवान द्वारा कार्य दिए गए हैं कि हर व्यक्ति वो जीव जंतु की सहायता करनी है और कोई भी किसी भी तरह से दुखी ना हो, चाहे वह इंद्र व थॉर की तरह देवता ही क्यों ना हो, जिनको समय समय पर बारिश करने का कार्य सौंपा गया है। ऐसे ही अलग अलग कार्य भगवान द्वारा सभी देवताओं को दिए जाते हैं। थॉर देवता का बिहेवियर मूवी के थॉर के बिहेवियर से बहुत अलग है, क्योंकि रियल में थॉर उन्हीं लोगों को अपनाते थे जो उनको याद वो पसंद करते थे। जो लोग उन्हें याद नहीं करते थे वह भी समय समय पर याद आ जाते हैं। ऐसे ही लोग भी इंद्रदेव को भी बहुत कम जानते होंगे कि वह कौन है और उनका कार्य क्या है। और अब आखिर में इंद्रदेव अमर है, वह मर नहीं सके क्योंकि उन्हें अमर रहने का वरदान मिला है। उन्होंने अमृत पिया है। और थॉर अमर नहीं है, वह मर सकते हैं, जैसे कि मूवी में दिखाया गया था। द रैग्नारोक में थॉर की मृत्यु बताई गई थी। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में इन दोनों देवताओं का कंपैरिजन कैसा लगा
अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और वीडियो के आधार पर कोई भी बात होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।